बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ ख्वाजा न्यूज़ फीड चैनल से मैं सुहेल सिद्दीकी अपने तमाम पाकिस्तानी कैप्टन भाइयों को जिनका ताल्लुक ऑनलाइन फील्ड से है और बिलखुसूस अपने तमाम चैनल के व्यूवर्स को इस चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन फील्ड से मुताल्लिक बेशुमार कंपनीज मार्केट में आ रही हैं, मुस्तकिल आ रही हैं और जितने भी हमारे कैप्टन भाई हैं वो लगातार कंपनियों के अंदर रजिस्टर्ड करा रहे हैं अपने आप को, जबकि उनको पता ही नहीं है कि वो किस कंपनी में रजिस्टर्ड करा रहे हैं और उस कंपनी की पॉलिसी क्या है, उस कंपनी की टेक्निकल इश्यूज क्या है। जिस तरीके से इस वक्त मौजूदा कंपनीज काम कर रही हैं, तमाम कैप्टन भाई इस वक्त बहुत परेशान हैं और मौजूदा कंपनी की पॉलिसियों से, लेकिन चूंकि मजबूर हैं, वो क्या करें, उनके पास कोई अल्टरनेट प्लेटफॉर्म नहीं है। इसीलिए जैसे ही कोई नई कंपनी मार्केट में आती है, हर कैप्टन लब्बैक कहता है और उसके पीछे भागता है। वो देखता भी नहीं है कि ये कंपनी क्या है, पाकिस्तानी है, बाहर की है, किस किस्म का काम करने जा रही है, उसमें हमें क्या बेनिफिट हैं, क्या हमारे लिए फ़ायदे हैं। उसके बावजूद एक भगदड़ भेड़चाल मची हुई होती है। इसी सिलसिले में आज हम एक नई कंपनी जो मार्केट में अभी इंट्रोड्यूस हो रही है, उसका नाम है इन ड्राइवर। उस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। उसकी तमाम तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ख्वाजा उमर साहब, जो कि इसकी पूरी तफसील आपको बताएंगे, इसकी टेक्निकल चीज़ें आपको बताएंगे, इसकी पॉलिसी के बारे में बताएंगे, इसकी एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे और बहुत सारी ऐसी मालूमात जो हमारे भोले भाले मासूम कैप्टन जिनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है, वो इन टेक्निकल इश्यूज को समझ ही नहीं पाते हैं, उनको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपनी आमदनी को सेफ बनाए, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाए। मैं जनाब ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इन ड्राइवर की बारे में अब तफसीलात से आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज इस वक्त काम कर रही हैं, वहाँ के तमाम कैप्टन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम कैप्टन भाई ठीक होंगे और अपने अपने कामों पे लगे हुए होंगे। मामला कुछ यूँ है जनाब के जिन साबका कंपनीज के साथ हम अभी भी दिन रात काम कर रहे हैं, वो कंपनीज हमें अपनी पॉलिसी की वजह से इतना मौका ही नहीं देती कि हम अपने मुस्तकबिल के बारे में या उन कंपनियों की पॉलिसी के बारे में या उन कंपनियों की वो चीटिंग या वो टेक्निकल फ्रॉड जिससे वो कैप्टन्स की जायज़ कमाई के ऊपर खामोशी से डाका मारती हैं, हम उनके बारे में सोच ही नहीं पाते। हमारी एक ही लगन और हमारी एक ही जस्तजू होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राइड्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करें, जो कि देखा जाए तो मौजूदा महंगाई के दौर के हिसाब से जिस तरह हर इंसान एक मुआशी परेशानी में घिरा हुआ है, वो काम भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन कम से कम किसी भी काम को करने का कोई तरीक़ेकार ज़रूर होना चाहिए, वरना हाल कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि आज हम पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन टैक्सी कंपनीज़ के साथ काम करने वाले तमाम भाइयों का इस वक्त हो रहा है। हम तमाम ऑनलाइन टैक्सी पे काम करने वाले एक हुजूम की सूरत में कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे, कोई किसी के कहने में, कोई किसी के कहने में, कोई किसी की बुराई, कोई किसी के तनकीद, कोई किसी पे इल्ज़ाम, हम लोग सिवाय इसके और किसी चीज़ में नहीं उलझे हुए। जिस सिमत में हमें फोकस करके अपनी डायरेक्शन को सीधा करके जिस सिमत में हमें काम करने की ज़रूरत है, उस जगह पर हम काम कर ही नहीं रहे, बल्कि उल्टा हमारे ही दरमियान में मौजूद कंपनीज़ के और कंपनीज़ की फ्रेंचाइजीज़ के, ओसीज़ के, ब्रांचेस के फ्रंटमैन हमारे ही कैप्टन भाइयों को गुमराह करके एक नए खड्डे में धकेल रहे हैं और जिसके लिए उस कंपनी का, जो कि नई कंपनी इस वक्त मार्केट में आई है, इन ड्राइवर नाम है, उसकी इंतज़ामिया का और उसके एम्प्लॉयज़ का उनको पूरा सपोर्ट और पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि जी आप काम करें।
शुरुआत करूंगा मैं करीम और उबर के साथ, जो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई और उस वक्त उन्होंने हमें झूठे बोनसेस का लालच दिखाया जो कि वक्ती था, गारंटीज का लालच दिखाया जो कि वक्ती था, ऑनलाइन रहने के पैसे दिए गए जो कि वक्ती थे, और बहुत जल्द उन कंपनियों ने अपनी पॉलिसीज में अपनी मनमानी मर्जी के मुताबिक तब्दीलियां शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो एक बड़े बड़े साइन बोर्ड लगा के लाखों रुपए की आमदनी शो करा के जो हम लोगों को इस कारोबार की तरफ मुंतकिल किया गया या हमें अट्रैक्ट करके अपनी तरफ लाया गया, वो सारी चीज़ें वक्त के साथ हवा हो गई। उनमें कोई हकीकत, कोई सच्चाई, कोई ड्यूरेबिलिटी उन चीज़ों में ना थी और ना वो रही। तो हम तमाम भाइयों से, मुझ समेत, उस वक्त 2015 का इख्तिताम और 16 का शुरू था जब पाकिस्तान में ऑनलाइन टैक्सी कंपनीज की शुरुआत हुई और एक इस तरीके से हुई कि जो कि एक फ्रॉड पे मुबनी काम था। हम लोगों ने, तमाम कैप्टन भाइयों ने मेहनत मजदूरी की, हम लोगों ने एक एक हफ्ते में 100 120 राइडें तक करी और अपनी आमदनी को बढ़ाया और कंपनियों को भी दिया, और कंपनियों ने भी उस वक्त अपने आप को मार्केट में स्टेबल करना था तो एक झूठा हिसाब किताब दिखा के हम लोगों को उस पर लगा दिया गया। और जब वक्त के साथ ये पॉलिसी तब्दील हुई तो उस वक्त हम लोगों को चीज़ें समझ आनी शुरू हुई कि जी इन कंपनियों की हकीकत क्या थी। अब सवाल हमारा ये है, कोटा वेलफेयर एसोसिएशन का सवाल ये है, ख्वाजा उमर का सवाल ये है कि क्या हम हर 6 महीने के बाद किसी नई आने वाली कंपनी के साथ उसी प्रैक्टिस को दोहराते रहेंगे? बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। क्यों? कि हम आज एक मकान किराए पे लेने जाते हैं या एक छोटी सी दुकान भी किराए पे लेते हैं या किसी की दुकान के आगे कोई अपना ठिया भी लगाता है, अपना स्टॉल भी लगाता है, तो वो उसके लिए भी चंद शराइत तय करता है कि जी मैं इतने बजे से लेके इतने बजे तक ठिया लगाऊंगा, उसमें बिजली का बिल कौन देगा, उसकी टाइमिंग क्या है, उसके मामला क्या है, उसका किराया क्या होगा, और अगर कभी हटाया जाएगा तो वो किन चीज़ों पे, किन बुनियाद पे उस चीज़ को हटाया जाएगा। लेकिन हम अपनी लाखों रुपए की गाड़ियों की इन्वेस्टमेंट करके रोडों पे उन गाड़ियों के साथ हम अपने आप को झोंक कर धूप, गर्मी, सर्दी, मौसम की सख्तियों का हम बर्दाश्त करते हुए, उसके बावजूद हम जिन कंपनियों के साथ काम करते हैं हम उनसे किसी किस्म का ना तो कोई तहरीरी एग्रीमेंट मांगते हैं और ना ही हम उनके साथ किसी पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं। तो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि किसी भी काम को शुरू करो तो उसका मुआहिदा लिख लो, और जिस काम को शुरू करने से पहले हम उसका मुआहिदा नहीं लिखेंगे तो उसमें जो रूलिंग पावर होगी, जिसके पास जो रूलिंग पार्टी होगी या जिसके शेयर ज़्यादा होंगे या जिसके पास कंट्रोल होगा, वो जब वक्ती तौर पे, जब तक उसकी पॉलिसी नरम रहेगी कि जब तक वो कंपनी मार्केट में पॉपुलर नहीं हो जाती या कस्टमर की फर्स्ट चॉइस नहीं हो जाती, लेकिन जब उनको लगेगा कि अब हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में बेरोजगारों की तादाद ज़्यादा है और कारोबार के मौके, रिस्क हुसूल, रिस्क हलाल के मौके यहाँ कम है, तो वो वही काम करेंगी जो कि करीम उमर ने हमारे साथ किया। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस वक्त नई ऑनलाइन टैक्सी कंपनी जो आई है उसका नाम InDriver है, और InDriver का पिछले 3 महीने का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने डीप में जाके InDriver को देखा, समझा, और इनके कंपनी के ऑफिशियल से, जो कि कंट्री लेवल के ऑफिशियल हैं, उनसे हमारी जो बातचीत हुई, उनसे हमारी जो मुलाकातें हुई, उनसे हमारी जो कॉल पे बात हुई, उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। हम किसी भी काम को बिना रिकॉर्ड के नहीं करते। InDriver के हवाले से हमने कुछ अपडेट्स तो वैसे भी देनी ही थी, एक तवील ये व्लॉग नहीं बनाया जाता, लेकिन बालद मजबूरी कि जब हमने कैप्टन के मफाद में इस कंपनी की पॉलिसी की बात करनी शुरू करी ग्रुप्स के अंदर या सोशल मीडिया पर, तो इन्हीं के अपने रिक्रूटर, रेफरल एजेंट्स, जो कि हमारे ही कैप्टन भाइयों का $5 में सौदा कर रहे हैं, उन्होंने उल्टा हमारे ऊपर ही ये इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि जी आप लोगों को डॉलर्स का काम नहीं मिला इसलिए आप लोग ये बात कर रहे हैं, जबकि ये डॉलर्स ना तो कभी करीम ने ऑफर किए, ना उबर ने ऑफर किए, ना सियारा ने ऑफर किए, ना B4U ने ऑफर किए, ना माईलिफ्ट ने ऑफर किए, ना कैबकॉल ने ऑफर किए, ना गैबिट ने ऑफर किए, ना और किसी दीगर कंपनी ने ऑफर किया। लेकिन हमने तो सबके साथ कंपनी पॉलिसी पे ही बात की, क्योंकि हमारा मकसद ही किसी भी नई ऑनलाइन टैक्सी कंपनी को सपोर्ट करने का जब है
और उसका कैप्टन को डायरेक्टली फायदा ही जब होता है कि जब उस कंपनी के साथ काम एक तयशुदा पॉलिसी के मुताबिक किया जाए और मुस्तकबिल में हालात के तब्दील होने पे या हुकूमतों के कवानीन में तब्दीलियां लाने पर अगर कंपनी की पॉलिसी को तब्दील करना पड़ता है तो उसमें कैप्टन की लाजमी मुशावरत शामिल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ हमेशा कंपनी के या कस्टमर के मुफाद में तब्दील कर दी जाए, उस चीज़ को बिल्कुल भी कबूल नहीं किया जाएगा। तो जब हमने इनसे मुलाकात शुरू की, इनसे हमने बात शुरू की, तो हमें पता चला कि इन ड्राइवर का काम पाकिस्तान में एक ऐसे पानी के बुलबुले के ऊपर शुरू किया जा रहा है कि जिसका दूर दूर तक कैप्टन को कोई फायदा नहीं है। $5 के ऊपर लोगों को लगा के मार्केट में छोड़ दिया गया। उन रिक्रूटर्स को या उन रेफरल एजेंट्स को जो इस वक्त $5 के ऊपर कैप्टन को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, उनका कतई इस चीज से कोई वास्ता नहीं है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है, या उनका कैप्टन को आने वाले इस वक्त भी जो इन ड्राइवर में काम करने वाले ड्राइवर हैं, कैप्टन हैं, उनको इन चीजों से कोई सरोकार ही नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत भी हैं कि जिसमें कैप्टन हैं उन्हीं लोगों से जब शिकवा किया जिन्होंने उनको रजिस्टर करके $5 कमाए, तो कि जी आपने रजिस्टर किया हमें, इस वक्त हमें कंपनी के साथ ये मसाइल आ रहे हैं, तो आगे से उनका जवाब ये था कि जी हमारा इन सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा काम सिर्फ लोगों को यहां पे लाके रजिस्टर करवाना और अपना कमीशन सीधा करना है। अब अगर आपको कोई शिकायत है तो आप कंपनी के लोगों से रब्ता करें। अब अव्वल तो फिल वक्त इनका ऑफिस अभी कोई है नहीं, और कंपनी स्टाफ कौन सा है वो अपने जुबान से तो खुद को कंपनी स्टाफ कहता है, लेकिन उनकी कोई शनाख्त नहीं है, उनका कोई कार्ड नहीं है, कोई उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि ये वाकई कंपनी के स्टाफ हैं भी कि नहीं। और अब कैप्टन किससे जाके शिकायत करेंगे कि जी हमारी कंप्लेन कहाँ, कॉल सेंटर पे बात नहीं होती, कंप्लेन नोट नहीं होती, कस्टमर अपनी मर्जी से काम करता है, कंपनी में कोई सुनने वाला है नहीं। लेकिन उन सारी चीज़ों के बावजूद जब हम इनकी टॉप लेवल की इंतजामिया तक पहुंचे, यहाँ तक कि जो इनके साउथ एशिया के जो मैनेजर हैं, ट्रिमिडी करके उनका नाम है, एक रशियन शख्सियत है वो, उनसे हमारी मुलाकात कराची के बीच लग्जरी होटल में जब होती है, और जब हम उनसे और हसन अली कुरैशी भाई से सवाल करते हैं कि हसन अली कुरैशी भाई ये रेफरल वाला काम हमें समझ नहीं आता, हमें चाहिए कंपनी पॉलिसी, कैप्टन पॉलिसी चाहिए जिसके ऊपर हम कैप्टन को ये बता सकें कि हाँ इन ड्राइवर के साथ आपका मुस्तकबिल महफूज है। लेकिन हकीकत ऐसी है ही नहीं। क्यों? कि उनको भी नहीं मालूम कंपनी की पॉलिसी है क्या और है भी कि नहीं, और बनेगी भी तो कब बनेगी। फिर हसन अली कुरैशी भाई के कोऑर्डिनेशन की बुनियाद पे हमारी मुलाकात होती है ईद से, रमज़ान ये बकरीद से कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले गालिबन एक इनके कंट्री लेवल के जो ड्राइवर रिक्रूटर साइड के जो इनके इंचार्ज हैं टोटल, वो हैं राव दरियाब सलीम साहब। उनसे भी हमारी 2 मुलाकातें हुई। उन मुलाकातों का मुकम्मल अहवाल और उन मुलाकातों की मुकम्मल तफसीलात भी हमारे पास रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। अगर हम पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, राव साहब अगर हम पे आपके रिक्रूटर्स ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमें तो डॉलर्स का काम नहीं मिला और हम इस वजह से इन ड्राइवर के खिलाफ बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे इन ड्राइवर के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं कि हमें ये डॉलर्स का काम नहीं मिला, तो आपको सामने आना पड़ेगा राव साहब, आपको सामने आना पड़ेगा नीलाब साहब कि आपने हमें डॉलर्स खुद ऑफर किए और हमने आपको मना किया कि हमें डॉलर्स वाला काम नहीं चाहिए। और अगर आप सामने नहीं आएंगे तो मजबूरन हमें वो तमाम हकायक और तमाम सबूत पब्लिक करने पड़ेंगे कि जिसमें आप हमें ऑफर कर रहे हैं और हम आगे से इनकार कर रहे हैं, वो फिर हमें मजबूरन करना पड़ेगा। क्यों? कि अब आपके रिक्रूटर जिनको किसी चीज का पता नहीं, जिनको ये भी नहीं मालूम कि जब इन ड्राइवर का काम शुरू होगा और उसमें कैप्टन को मसाइल आएंगे तो उसके लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की कोई टीम होनी चाहिए, उनको ये भी नहीं मालूम, और वो लोग हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो हमें इल्जाम की परवाह नहीं, इल्जाम पहले भी बेशुमार लोग लगाते रहे, आगे भी जो लोग लगा रहे हैं वो परवाह नहीं, लेकिन हकीकत में आप लोगों को इस मामले पे सामने आना चाहिए और आप लोगों को इस मामले पे सामने आके ये बताना चाहिए कि कोटा वेलफेयर एसोसिएशन की टीम जब आपके पास आई थी तो उसने आपसे क्या मुतालबात रखे थे। आखिरी मुलाकात में मैं आपको 4 मुतालबात देकर आया था, वो 4 मुतालबात आपके पास लिखे हुए हैं, तो उसमें आप बता दें कि हमने आपसे क्या डॉलर्स का मुतालबा किया था या कैप्टन के मफाद का मुतालबा किया था या कंपनी पॉलिसी पे आपसे बात की थी
या आईडी ब्लॉक करने के मामले पे आपसे बात की थी, या कंपनी का कमीशन लाइफ टाइम के लिए 10% पे फिक्स करने की बात की थी। जो भी चीजें हमने आपसे मुतालबात आपसे किए थे वो आप पब्लिक करें, नहीं तो मजबूरन हम भी बहुत सारी चीजें जो हमने ऐसे ही वक्त के लिए संभाल के रखी थी कि जब इन ड्राइवर कैप्टन के अगेंस्ट जाके रजिस्ट्रेशन करेगी, अपने ही चंद लोगों को, अपने ही चंद सिलेक्टेड लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उनको $5 की रिक्रूटेशन उस पर लगा दिया जाएगा, रेफरल एजेंट के काम पे लगा दिया जाएगा, तो ये फायदा चंद लोगों का है। ये फायदा बड़े लेवल पर पाकिस्तान की उस कैप्टन बरादरी का नहीं है जो कि रोडों पे धक्के खाती है, जो पुरानी कंपनियों से तकलीफें परेशानियां उठाने के बावजूद हर नई आने वाली कंपनी में ये सोच के रजिस्टर होती है कि शायद इस कंपनी के साथ हमारा मुस्तकबिल महफूज हो, लेकिन आने वाली हर कंपनी कैप्टन को एक नए तरीके से लूटने की कोशिश करती है। इन ड्राइवर भी इस वक्त कैप्टन के फ्यूल के पैसों पे, कैप्टन की मेहनत पे अपनी कंपनी की साख मार्केट में बनाने की कोशिश कर रही है। क्यों? कि उसका फेयर इस वक्त मार्केट में वो आ रहा है जो कि करीम का 30% काट के, उबर का 30% काट के भी उसकी अर्निंग कम बन रही है। तो आप या तो वो फेयर जो आप कैप्टन को कम मिल रहा है करीम और उबर के फेयर के अकॉर्डिंग, या तो आप जो $5 उधर दे रहे हैं ना रिक्रूटर्स को, जिनका किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं, कोई हासिल वसूल नहीं, वो सिर्फ उस वक्त तक के लिए आपकी कंपनी के साथ है जब तक ये तमाम लोगों को रजिस्टर करके वो अपने डॉलर नहीं बना लेते। उसके बाद वो किसी नई कंपनी की तलाश करेंगे। लेकिन यही वो कैप्टन है, यही वो ड्राइवर है, यही वो गाड़ी वाले हैं जिन्होंने आखिर वक्त तक आपकी कंपनी के साथ काम करना है। तो अगर आपने अपनी कंपनी चलानी है तो उसको कैप्टन की आमदनी पे चलाने की कोशिश ना करें, आप अपनी कंपनी को चलाएं। हमने आपसे अव्वल भी कहा और आखिर भी कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अच्छी पॉलिसी पर। हम आपको ये चंद डॉलर के ऊपर अपना ईमान बेच के, अपने कैप्टन भाइयों को बेच के अपना मुफाद सीधा नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ कैप्टन पॉलिसी पे बात करेंगे और उसी के मुताबिक आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप चाहते हैं तो। नहीं तो अगर आप ये कहते हैं कि जी आपने जो करना आप करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हमारा काम तो रुकने वाला नहीं। हम पिछले 5 साल से लड़ रहे हैं, अगले 5 साल भी लड़ते रहेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल में इन ड्राइवर की इंतजामिया के लिए आज का ये पैगाम बहुत है। अगर इसमें मजीद ज़रूरत होगी तो बहुत बात करेंगे इसके ऊपर। हमारे पास मुकम्मल तफसीलात अव्वल दिन से लेके और आखिरी दिन तक की मौजूद हैं। तमाम भाइयों की चैट्स और तमाम भाइयों की कॉल्स और वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद हैं। तो हम वो फिर चीज़ें पब्लिक करेंगे, लेकिन हम चाहते नहीं है ये काम करना, क्योंकि आपके रिक्रूटर, आपके रेफरल एजेंट्स जिनको किसी चीज़ का अता पता नहीं सिवाय चंद डॉलर्स के, और उन्होंने आगे जो अपने एजेंट्स रखे हुए हैं, अपने फ्रंटमैन रखे हुए हैं, अपने परों के नीचे जिनको चूज़ों को उन्होंने रखा हुआ है, जो 100 रुपये और 200 रुपये में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिनको किसी चीज़ का, किसी पॉलिसी का, किसी चीज़ का अंदाज़ा, और इस होने वाले काम का जो डॉलर्स के बदले कैप्टन की रजिस्ट्रेशन करवा कर अपना पैसा सीधा करके जो लोग साइड पे हो जाएंगे और बाद में जब काम करेंगे तो उनके लिए नुकसान जिनका होगा वो कैप्टन का होगा। तो अच्छे तरीके से एक पॉलिसी को सीधा करें, नहीं तो हमारी जंग तो जारी है। और इंशाल्लाह जब तक हमारे जिस्म में जान है वो जारी रहेगी, चाहे कोई कितना भी प्रेशर डाल ले या चाहे कोई धमकी दे ले, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। कैप्टन भाइयों को इतना ही बताना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी के साथ रजिस्टर हो, सबसे पहला सवाल उसकी कैप्टन पॉलिसी पे करें ताकि आपका मुस्तकबिल महफूज रहे। इंशाल्लाह मजीद अगली वीडियोज़ में फिर इस मामले पर हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी, जैसा कि आपने देखा, ख्वाजा उमर साहब ने बहुत तफसील के साथ आप लोगों को इन ड्राइवर के हवाले से ब्रीफिंग दी। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। ख्वाजा साहब और हमारी टीम की एक डिमांड ये भी थी कि ये जो $5 रेफरल एजेंट को दिए जा रहे हैं वो $5 डायरेक्ट कैप्टन के अकाउंट में दिए जाएं। जो कैप्टन रजिस्टर्ड हो डायरेक्ट उसके अकाउंट में $5 डाल दिए जाएं। ये बात हमने उनसे एक नहीं, तीनों मुलाकातों में और टेलीफोन पर भी हमारा उनसे यही इसरार था कि ये फायदा हमें कैप्टन को डायरेक्ट पहुंचाना चाहिए। हमें बीच के एजेंट की या कमीशन पर काम करने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। और ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक इस फील्ड से भी नहीं है, जिनको ABCD भी नहीं मालूम, और वो लोग ये काम कर रहे हैं। तो तफसीलात आपने सुन ली और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये मैनेजमेंट इस बात को गौर फिक्र करेगी और कैप्टन के लिए एक बेहतरीन पॉलिसी लेकर आएगी। और कैप्टन भाइयों से भी दरख्वास्त करता हूं कि वो गौर फिक्र करें इन तमाम बातों के ऊपर। और इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे अल्लाह के हुक्म से।
और जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर दीजिए। हम आपके कमेंट्स के मुंतजिर हैं और हम अपने तमाम व्यूवर्स के और कैप्टन बिरादरी की शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बखैर फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए, कोविड-19 के हवाले से SOPs का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।